चलो समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, तथा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, इनके गुणधर्मों को एक बार याद कर लेते हैं। यहां बाईं तरफ समबाहु त्रिभुज एबीसी है। जब हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसका मतलब त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो AB बराबर है AC के और ये बराबर है BC के। इनकी लंबाइयां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये आपस में बराबर है, इसलिए AB बराबर है BC के और ये बराबर है AC के। एक और रोचक गुणधर्म है समबाहु त्रिभुज का कि इसके सभी कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण BAC ये कोण ABC के बराबर है और ये कोण ACB के भी बराबर है, और इन कोणों की माप भी आपस में बराबर होती है, जो कि 60 डिग्री होती है। तो कोण BAC ये बराबर है कोण ABC के और ये बराबर है कोण BCA के, और चूंकि इनकी माप 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री के बराबर है। अब यहां पर जो दाहिनी तरफ त्रिभुज बना है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये है त्रिभुज PQR। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। भुजा PQ ये बराबर है भुजा PR के। तो जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इस समद्विबाहु त्रिभुज में PQ बराबर है PR के। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है कि PQ PR के तो बराबर है, लेकिन इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का एक और रोचक गुणधर्म होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब यहां पर कोण PQR ये बराबर होगा कोण PRQ के। तो कोण PQR ये भुजा PR के सम्मुख है तथा कोण PRQ ये भुजा PQ के सम्मुख है, और ये आपस में बराबर है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि कोण PQR ये बराबर है कोण PRQ के। समबाहु त्रिभुज में हमने देखा कि कोण तो आपस में बराबर ही थे, तीनों कोण आपस में बराबर थे तथा उनकी माप 60 डिग्री के बराबर थी। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर हैं, परंतु इनकी माप कुछ भी हो सकती है। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप एक रोचक बिंदु को ध्यान में रखें कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो आपस में बराबर ही है ना, तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। परंतु उल्टा सत्य नहीं है, मतलब प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होता है, तो इसका उल्टा सत्य नहीं है।